नमस्कार फ्रेंड्स। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान ने बड़े सारे ऐसे नियम और प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिससे हमारी जनता को सुचारू शासन व्यवस्था और उनको पूरी मुकम्मल एक व्यवस्था मिल सके जिससे अपने जीवन को आसान कर सके। उसी में हमारे पास एक कमेटी जो लगातार पब्लिक के ग्रीवांस को सुन रही है, खासकर आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति, जिसके सभापति डॉक्टर इरफान अंसारी जो हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की परिचय अगर मैं बताऊं तो ये जामताड़ा से विधायक हैं और पब्लिक लीडर हैं। ये पब्लिक के लिए जाने जाते हैं और युवाओं के रोल मॉडल भी हैं। झारखंड में अगर मैं बात करूं तो इनके काम की सराहना जामताड़ा में ही नहीं पूरे इंडिया में की जाती है, क्योंकि ये अपने आप को पब्लिक के लिए और पब्लिक सेंट्रिक वर्क के लिए डॉक्टर इरफान अंसारी मतलब कि पीपल्स लीडर, ये दो बातें हर जगह मिल जाएंगी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये पवित्र महीना हमारा मुबारक महीना हमारे रमज़ान का, और उस मुबारक महीने में आपके मुबारक उठाए गए कदम जिससे कि कमेटी लगातार आपके दौरा में है और बगैर थके, हमने तो बहुतों से सुना है कि 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन देखा तो आपको देखकर लगता है कि आपने ऐसा कुछ किया है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप। दूसरी बात कि जो कमेटी लगातार आपकी ये दौरा में है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या एक वे है, विज़न है जिसके थ्रू अभी ये सब काम किया जा रहा है? देखिए, हमारी जो कमेटी है इंटरनल रिसोर्सेज आंतरिक संसाधन, ये काफ़ी ये कहिए कि बहुत अच्छी कमेटी है ये। और इसमें जो केंद्र के द्वारा जो राशि झारखंड को भेजा जा रहा है, इसका मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये राशि खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कहीं बंदर बांट तो नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आज पूरी ज़िले के सभी विभाग के एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने बुलाया था और जब मॉनिटरिंग किया तो कुछ विभाग में भारी गड़बड़ियाँ भी पाई गई है जी। और अभी जस्ट मीटिंग ख़त्म हुआ है, डीसी से मैं बात करूंगा और वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं जी। बहुत सी ऐसी विभाग है जो लगता है यहाँ पर, अभी मैंने जांच किया, वो लगता है कि केवल पेन पेपर में है जी जी। सरकार राशि दे रही है, वो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहुत सी गड़बड़ियाँ आई है जी। और इसको हम देख रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि वैसे पदाधिकारी जो गड़बड़ी करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल कुछ विभागों को आपने कहा, तो क्या उन विभागों को चिन्हित किया गया है? ऐसे कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां आपको लग रहा है कि उसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है? पेयजल आपूर्ति विभाग, काफ़ी लोगों ने भी शिकायत किया यहाँ पर जी। और करोड़ों करोड़ रुपया राशि का मतलब 3 साल पहले निविदा हुआ है, मात्र 5% या 9% काम हुआ है जी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो विभाग के लोग और संवेदक की मिलीभगत के कारण जी। एक तो आप अगर आप योजना लेते हैं तो उसको काम पूरा कीजिए, नहीं लेते हैं तो उसको ऐसे संवेदक को डिबार कीजिए। अब बताइए, पानी हम नहीं दे पा रहे हैं, गर्मी है जी, बिल्कुल। अब हाहाकार मचा हुआ, चलिए सेंट्रल के लोग जो है, टाटा के लोग हैं, यहाँ पर लोगों को पानी चलाया जाता है, लेकिन जो पेरीफेरी एरिया है जो हमारा जी, जो गरीब तत्व के लोग, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, बसते हैं, ट्राइबल है, आदिवासी हमारा मूलवासी, तो उनको हम पानी नहीं दे रहे हैं। केवल हम घोषणा पे घोषणा हम किए जा रहे हैं। आवंटन हमने कर दिया, आवंटन की प्रक्रिया आपको पता है क्या है जी। हम प्रक्रिया किसी का आवंटन करके अपना हाथ पीछे कर लिए, अब वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन संवेदक है, नहीं है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी जाँच होनी चाहिए। और मैंने कहा FIR कराई है जी, बिल्कुल FIR होगा, मैं बता रहा हूँ जी, बिल्कुल। इरफान अंसारी कह रहा है जी, बिल्कुल, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे जी। और नहीं तो ऐसे संवेदक को डिबार कीजिए जी। पदाधिकारी अगर मिली भगत है तो पदाधिकारी को भी कार्रवाई कीजिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी रिपोर्ट में मेरा आएगा जी। अभी काम कर रहे हैं और NHI में भी भारी गड़बड़ी है जी। मतलब मुख्यमंत्री सड़क योजना या NHI जो नेशनल सेंट्रल वाले में, अच्छा, सेंट्रल की जो राशि दी जाती है जी, कोई मॉनिटरिंग नहीं करने वाला है। अच्छा, अभी मैंने कहा है, अभी
हम इसकी विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे जी और हम हमारे स्पीकर साहब को सौंपेंगे जी कि कम से कम देखिए हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और सब जनता आप के लोगों लिए योजना हम लोग लाते हैं और जनता को इसका लाभ ना मिले। जी बिल्कुल, ये तो बहुत दुख की बात। डॉक्टर साहब एक बात और है कि शिक्षा विभाग और खाद करके फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग कहते हैं ना कि वो लगातार लोगों तक जो राशन पहुंचती है वो हमारे आजकल के कोविड के बाद गरीबों को जीने का एक आसरा है। और दूसरी चीज़ कि शिक्षा में बहुत ऐसी चीज़ों को ध्यान में देखने की बात है कि वहाँ पर जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं जिसको लाल कार्डधारी बोलते हैं, उन सब लोगों के स्कूल में एडमिशन या भर्ती किए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, जबकि उनकी सीटें रिजर्व हैं। तो हमको लगता है कि समिति क्या इस पर भी कुछ शिक्षा विभाग और इस पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कुछ काम कर रही है? देखिए अभी आप जो पीडीएस सिस्टम के बारे में आपने बताया, हमने डीएसओ से अभी मैं विस्तृत रिपोर्ट लिया जी यहाँ लगभग 3 लाख से ऊपर जी कार्ड बने हैं। जी तो हमें लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी राशि यहाँ खर्च हो रही है। जी अनाज हम लोग ला रहे हैं यहाँ पर, जी तो क्या वो अनाज हम सही जगह तक पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा। इतना बड़ा मतलब बताइए, अब बता रहे थे कि कई गोदान है यहाँ पर, क्या लोगों को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गरीब जनता को चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये सारी बातों को मैंने अभी कहा है, तो वो जो डीएसओ उन्होंने परफेक्ट आंसर नहीं दिया है, तो मुझे विस्तृत रिपोर्ट मुझे सौंपेगा। और मैं जानना भी चाहता हूँ कि हम ये सरकारी जो स्कीम है हमारा, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये कि हम जन जन तक लोगों को चावल का वितरण करें, अनाज का वितरण करें, और इस पर यदि कोई घपला करता है जी तो ये तो मैं बता एकदम जायज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। दूसरा है एजुकेशन, आपने कहा जी एजुकेशन के सेक्टर में अभी हम लोग काफ़ी थोड़ा पीछे हैं, जी लेकिन जो शहरी वातावरण है यहाँ वो ठीक है, डेवलप है। जी जो गांव है वो डेवलप नहीं है। जी गांव के लोग अपनी ज़मीन देकर यहाँ शहर बसा दिए, जी लेकिन आज भी हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ पाता। टाटा के स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है। जी जी तो ऐसे में क्या फ़ायदा, हमें ज़मीन देने से क्या फ़ायदा हुआ? जी हम लोग सरकारी स्कूल को तो हम लोग ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ना चाहे वो क्यों नहीं वहाँ जा सकते हैं? जी तो ये तो मोनोपोली है। जी। और स्कूलों की एक और डॉक्टर साहब मोनोपोली है कि वो लोग जो रिजर्व 30% सीट की गई है कि जिसमें एडमिशन उन्हीं को होना है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्योंकि हम उन लोगों को मौका दें कि जिससे कि वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाएं। लेकिन ये लाल फीताशाही यहाँ पर दिखाई देती है। वो कैसे कैसे खाना पूर्ति कर लेते हैं और उसमें गरीबों को मौका नहीं मिलता। आए दिन ऐसे मीडिया में रिपोर्ट आते हैं, तो उसके ऊपर भी हमको लगता है कि समिति कुछ करे तो बेहतर है। नहीं, बिल्कुल ये संज्ञान में आया है मेरे, और हम इसको दिखवाते हैं। और अभी हम जो डीईओ जी और डीएससी को बुलाए हैं, जी और हम देखते हैं कि कितने स्कूल हैं यहाँ पर, कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने मिडिल स्कूल हैं, जी और कितने प्राइमरी स्कूल हैं, जी कितने शिक्षक हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। जी तो हमें लगता है थोड़ा समय दीजिए, और अच्छा हम जांच के बाद जो बातें आएंगी फिर मैं आपसे बात करूँगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बेहतर आपसे बात रही। मैं जिज्ञासा है कि ये जो कमेटी है और ये लगातार ये कमेटी, जैसे अभी 2024 का चुनाव हमारे सामने आने जा रहा है, तो 2024 से पहले हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोविड में आप लोगों को वक्त नहीं मिला कि पब्लिक को ज़्यादा एड्रेस कर सकें, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि क्या इस तरीके की कमेटी या आप लोगों का दौरा लगातार चलता रहेगा, जिससे पब्लिक को एक आशा की किरण दिखाई देती है आप लोगों के आने से और आप लोगों तक सवाल और जवाब उनसे आपसे मिलने से, तो एक बड़ी बेहतर एक आप लोगों का एक सिस्टम है। तो क्या कहेंगे उसके लिए, आप पब्लिक को क्या कहेंगे और उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, पहली बात तो हम जब जमशेदपुर आए तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने लोग आएंगे, जी मेरा वेट करेंगे। मैंने किसी को बताया तक नहीं, जी लेकिन पूरी आवाम लगता है उठ के आ गई सवेरे से। लोग काम हमको नहीं करने दे रहे हैं, हमें देखना चाह रहे हैं, हमसे बात करना चाह रहे हैं। जी तो चलिए, रमज़ान का अवसर है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं रविंद्र महतो जी, जी वो काफ़ी अनुभवी हैं, और मैं उनसे आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो कमेटी आप विस्तार करते हैं तो उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। जी कमेटी एक माध्यम है जो सरकार की दी गई योजनाओं को आप जांच कीजिए, सही धरातल पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, वो काम कर रही है कि नहीं, फंक्शनिंग है कि नहीं है, कि नॉन फंक्शनिंग है। तो ये सारी बातों पर जो जवाबदेही मिला है मुझे, मैं बाखूबी उसको निभा रहा हूँ।
और ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग नाम लें। और इससे पहले मैं पुस्तकालय कमेटी में था। जी। बहुत छोटी सी ये कमेटी है, तो लोगों को लग रहा था कि इरफान अंसारी का नाम है और पुस्तकालय कमेटी इनको मिला है। कुछ लोग हंसते भी थे हम पे, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे राज्य में और मेरे खास करके मेरे विधानसभा में आप चले जाइए, तो जब मैं कमेटी का जब चेयरमैन बना तो मैंने डीसी को बुलाया, डीसी से मेरी वार्ता हुई और मैंने कहा कि अब क्या बढ़िया कर सकते हैं इसमें। तो उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और आज ये पूरे जामताड़ा ज़िला में हम लोगों ने लगभग, मैं और वहाँ के डीसी मिलकर और हमारे जो नाला के जो स्पीकर साहब उनसे मिलकर प्रत्येक पंचायतों में एक एक लाइब्रेरी हम लोगों ने बनवाने का काम किया है। आज आप चले जाइए जामताड़ा, जो जामताड़ा साइबर के नाम से बदनाम है, आज हमारे बच्चे एकदम IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। जी। मैं सारा किताब मुहैया करा रहा हूँ, लैपटॉप। मैंने कहा कि हाईटेक एजुकेशन में देना चाहता हूँ अपने बच्चे को, आइए हमसे लीजिए, जो जो मांगते हैं मैं मुहैया करा रहा हूँ। जी। और गलत दिशा से हटकर हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे, और एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो था लोग भूल गए थे उसको, जी। जी। वो अब आया है। रीडिंग हैबिट लोगों में खत्म होती जा बिल्कुल रही है। बिल्कुल, बिना रीडिंग आप तो बिना एजुकेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल नहीं। और अब जाइए, अब मैं पुस्तकालय से हट गया, हमको स्पीकर साहब ने हमको अच्छा कमेटी दिया है। तो लेकिन ये कोई भी कमेटी छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने वाला का इम्पोर्टेंस होता है। जी। आज मुझे पुस्तकालय चेयरमैन के रूप से लोग जानेंगे पूरे राज्य में, जी। तो ये इरफान अंसारी का एफर्ट है। जी। जी। जिस क्षेत्र में रहता हूँ काम करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है मेरा एफर्ट। जी। तो चलिए ऐसे बिल्कुल। पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके एफर्ट पब्लिक को बहुत ही वो खुशनुमा आपका एफर्ट होता है और पब्लिक के लिए बहुत ही सराहनीय एफर्ट होता है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप जैसे युवा, आप जैसे इंथुजियास्टिक पर्सन, आप जैसे लीडर जब सामने नहीं आएंगे तब तक कैसे होगा, क्योंकि आपका आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति बहुत बेहतर काम कर रही है और आपने इन सब लोगों के लिए जो एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों के लिए एक बेंचमार्क बनेगा और वो बेंचमार्क आपने स्थापित कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर इस मुबारक पवित्र महीने पे आपको बहुत बहुत बधाई और आपका काम इस तरह ही पब्लिक सेंट्रिक हो। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।